आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे एक मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हासिल कर लेता है और उसका विचार ही उस मनुष्य का चरित्र कैसे बनाता है। इसे पूरी तरह समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो शुरू करते हैं। विचार एवं चरित्र। एक कहावत है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इस कहावत में दिया गया विचार इतना व्यापक है कि यह मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्य और उसके जीवन की प्रत्येक स्थिति एवं परिस्थिति को अपने अंदर समेटे हुए है। यह पूर्ण रूप से सत्य है कि मनुष्य वास्तव में वही है जो वह सोचता है और उसका चरित्र उसके विचारों का ही संपूर्ण योग होता है। धरती की गहरी परतों के नीचे छिपा हुआ बीज जिस प्रकार अंकुरित हुए बिना बाहर नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का प्रत्येक कर्म उसके विचारों का ही परिणाम होता है। यह बीज के अंदर छुपे हुए प्रभाव की तरह ही होता है। विचार अदृश्य हों या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले, इनके बिना किसी भी कार्य के पूर्ण होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह बात सभी प्रकार के कार्यों पर एक समान लागू होती है, भले ही उन्हें कितना ही तीव्र रूप से अप्रत्याशित या बिना सोचे समझे किया हुआ या भली भांति सोच समझकर किया गया समझा जाए। कर्म विचारों से ही फलता फूलता है और सुख दुख इसके फल हैं। जबकि मनुष्य उस माली की तरह है जो अपने बाग में मीठे और कड़वे फल स्वयं लगाता है। मन में उत्पन्न विचारों से ही हमारा निर्माण हुआ है और आज हम जो कुछ भी हैं इन्हीं विचारों के कारण हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में बुरे विचार पनपते हैं तो दुख उसके पीछे पीछे उसी प्रकार चलता है जैसे बैल के पीछे पहिए, और अगर किसी के मन में शुद्ध विचार पनपते हैं तो हर्ष उसके पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे उसकी अपनी छाया। मनुष्य व्यवस्था विधान के अनुसार विकास करता है, न कि किसी शिल्पकार की शिल्पकला की तरह। और अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कारण एवं परिणाम विचारों में ही निहित होते हैं तथा विचारों की दुनिया में उतने ही अविचल होते हैं जितने इस प्रत्यक्ष एवं भौतिक संसार में एक महान और देवतुल्य चरित्र भाग्य या संयोग से अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे सही सोच के साथ सही दिशा में किया गया निरंतर प्रयास होता है। अर्थात यह उच्च विचारों को दिए गए पोषण का परिणाम होता है। ठीक इसी प्रकार निम्न स्तरीय एवं दुष्ट चरित्र का होना भी मस्तिष्क में चल रहे घृणास्पद तथा दुष्ट विचारों को लगातार प्रश्रय देने का परिणाम होता है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। मनुष्य स्वयं ही स्वयं को सृजित या नष्ट करता है। विचार के शस्त्रागार में वह ऐसे हथियारों का निर्माण कर सकता है जिनके द्वारा वह खुद को नष्ट कर सकता है। वह ऐसे औजारों को भी गढ़ लेता है जिनसे वह अपने लिए आनंद और शक्ति व शांति के स्वर्गिक भवन का निर्माण कर सकता है। यदि मनुष्य सही चुनाव एवं विचारों का सही प्रयोग करे तो वह दैवीय पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। यदि मनुष्य अनुचित व्यवहार और विचारों का गलत प्रयोग करे तो वह पाश्विक प्रवृत्ति को प्राप्त करने लगता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच ही मनुष्य की सभी चारित्रिक श्रेणियां विद्यमान होती हैं और वही उनका निर्माता तथा स्वामी होता है। आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्यों में से जो इस युग में पुनर्स्थापित करने के साथ साथ प्रकाश में लाए गए हैं, इस ईश्वरीय प्रतिज्ञा एवं विश्वास से बढ़कर और कोई आनंददायक या फलदायी नहीं है कि मनुष्य विचार का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और स्थिति, पर्यावरण एवं भाग्य का निर्माता है। शक्ति, बुद्धि और प्रेम से परिपूर्ण जीव होने और अपने विचारों का स्वामी होने के कारण मनुष्य के पास हर स्थिति की कुंजी है और वह अपने भीतर उस परिवर्तनकारी तथा पुनर्योजी क्रिया को समाहित कर सकता है जिसके द्वारा वह खुद को वैसा बना सकता है जैसा वह चाहता है। मनुष्य हमेशा स्वामी होता है, यहाँ तक कि अपनी कमजोर और सबसे परित्यक्त अवस्था में भी। लेकिन अपनी दुर्बलता और निम्न अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है जो अपने कुटुंब का सही ढंग से संचालन नहीं कर पाता है। जब वह अपनी स्थिति पर चिंतन करना शुरू करता है और उस कानून की लगन से खोज करता है जिस पर उसका अस्तित्व स्थापित होता है, तो वह बुद्धिमान गुरु बन जाता है जो अपनी ऊर्जा को बुद्धि के साथ निर्देशित करता है और अपने विचारों को उपयोगी मुद्दों पर लगाता है। ऐसा ही चेतन गुरु होता है। मनुष्य केवल अपने भीतर विद्यमान विचार के नियमों की खोज करके ही ऐसा बन सकता है। कौन सी खोज पूरी तरह से अनुप्रयोग, आत्मविश्लेषण और अनुभव का विषय है। खोजोगे तो पा ही लोगे। बहुत खोज व खनन से ही सोना और हीरे प्राप्त होते हैं।
इसी तरह मनुष्य भी अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य को खोज सकता है अगर वह अपनी आत्मा की खदान में गहराई से खुदाई करे। चूंकि वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का निर्माता है और अपने भाग्य का निर्माता है, तो वह निसंकोच होकर यह साबित कर सकता है कि अपने विचारों पर ध्यान देने, उन्हें नियंत्रित रखने और उन्हें बदलने से उस मनुष्य पर, उसके जीवन पर तथा दूसरों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्मों एवं परिणामों को धैर्य, अभ्यास और गहन विश्लेषण के साथ अपने प्रत्येक अनुभव का प्रयोग करके आत्मज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, जो वास्तव में बोधगम्यता, बुद्धिमत्ता और शक्ति होता है। इस दिशा में एक शाश्वत नियम है, जो खोजता है वह पाता है, जो दरवाजा खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुल ही जाता है। मनुष्य केवल धैर्य, अभ्यास और अनवरत तपस्या से ही ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। मनुष्य के मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है, जिस पर बुद्धिमानी से खेती करके उसे हरा भरा रखा जा सकता है, या उस पर जंगली घास उगने के लिए उसे यूं ही छोड़ा जा सकता है। फिर चाहे इस पर खेती की जाए या इसे यूं ही उपेक्षित छोड़ दिया जाए, लेकिन जिस उपाय को भी अपनाया जाएगा वह परिणाम अवश्य देगा। यदि उसमें उपयोगी बीज न डाले जाएं, तो उसमें बहुत सारे खरपतवार उग जाएंगे और अपनी किस्म के घास को बढ़ने में मदद करेंगे। माली उपवन में एक एक बीज रोपता है, एक एक पौधे की देखरेख करता है, फिर पौधों के अनुरूप पानी से सिंचाई करता है। इन पौधों की वृद्धि के साथ ही वह वहां उगी खरपतवार को दूर करता है और उपवन के फल फूल की वृद्धि हेतु प्रत्येक कार्य करता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने मन रूपी उपवन की देखभाल करनी चाहिए। उसे अनावश्यक, दूषित और बेकार के विचारों को मन में जगह नहीं देनी चाहिए। इस प्रक्रिया को यदि ईमानदारी के साथ अपनाया जाए तो शीघ्र ही या कुछ देर से एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने आत्मरूपी उपवन का माली बन जाएगा। ऐसा करने पर उसका अपनी आंतरिक परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। यदि मनुष्य अपने विचारों की वास्तविकता को अच्छी तरह समझ ले तो निश्चित रूप से इस घटनाक्रम को समझा जा सकता है कि मन, चरित्र, परिस्थितियां और भाग्य को अच्छे या बुरे विचारों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वास्तव में विचार और चरित्र एक ही हैं, क्योंकि वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र का निर्माण मनुष्य की बाहरी परिस्थितियों तथा आंतरिक अवस्था के पारस्परिक संबंध और तालमेल से धीरे धीरे होता है। अतः चरित्र दीर्घकालिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी समय व्यक्ति को जैसी परिस्थितियां होती हैं वे उसके चरित्र को प्रदर्शित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि वे सभी परिस्थितियां मनुष्य की विचारधारा के किसी आवश्यक पहलू से और निश्चित समय के लिए इतने समीप से जुड़ी होती हैं कि वे उसकी प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। आज प्रत्येक व्यक्ति जिस स्थान या पद पर है वह अपने विचारों के कारण ही वहां पर है। वही विचार जिन्हें उसने अपने अंदर अदृश्य चरित्र में स्थापित किया हुआ है। विचार चाहे अच्छे हों या बुरे, इनका स्वतः मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन की संरचना में संयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन यह सच है कि सब कुछ उस नियम का परिणाम है जो अचूक और अपरिवर्तित है। यह तथ्य उनके लिए सत्य है जो अपनी परिस्थितियों के विपरीत होने का अनुभव करते हैं, और उनके लिए भी जो इससे संतुष्ट रहते हैं। सोच से ही परिस्थितियां बदलती हैं। आप एक प्रगतिशील और जागरूक मनुष्य के रूप में जिस स्थान पर भी हों, वहीं से अपने जीवन में प्रगति कर सकें, यह ध्येय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आप जैसे ही इन परिस्थितियों में निहित आध्यात्मिक पाठ को आंतरिक भाव से सीख लेते हैं तो वे परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं और दूसरी नई परिस्थितियों के लिए जगह बना देती हैं। मनुष्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कष्टों को तभी तक सहन करते हैं जब तक वे इसमें लीन रहते हैं और विश्वास करते हैं कि वे बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें जैसे ही यह एहसास होता है कि वे ऐसे मनुष्य हैं जो परिस्थितिजन्य नहीं हैं और परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, तो वे परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। जिस मनुष्य ने भी आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास किया है वह जानता है कि परिस्थितियां विचारों से ही पनपती हैं। वह बहुत नजदीक से यह महसूस कर चुका होता है कि परिस्थितियों में हुए परिवर्तन मानसिक स्थिति में किए गए परिवर्तन के अनुरूप ही होते हैं। यह पूर्णतया सत्य है
कि जब मनुष्य उत्सुकता और उत्साह के साथ अपने चरित्र की कमियों को दूर करने में संलग्न हो जाता है तो वह शीघ्रता से प्रगति के पथ पर अग्रसर होने लगता है। मनुष्य की आत्मा जिसे गुप्त रूप से चाहती है, जिससे प्रेम करती और जिससे डरती है, वह एक प्रकार से उसे आकर्षित करती है। यह संजोई हुई शक्ति मनुष्य को आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचा देती है और वह अनिश्चित रूप से बार बार प्रकट होने वाले भय की गहराई तक चली जाती है। वास्तव में परिस्थितियां ही वह माध्यम है जिस पर आत्मा जय या पराजय के बाद स्वयं को प्राप्त करती है। प्रत्येक विचार रूपी बीज जो मस्तिष्क की परतों में बोया जाता है और उसे जड़ पकड़ने दिया जाता है, वह देता ही है। वह शीघ्रता से या कुछ देर से किसी कार्य के रूप में अवश्य फलता फूलता है। उसमें परिस्थितियों के अनुरूप ही फल लगते हैं। अच्छे विचारों के माध्यम से अच्छे फल और बुरे विचारों के माध्यम से बुरे फल मिलते हैं। मनुष्य के अंतर्मन को बाहरी परिस्थितियां एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं। परिस्थितियां चाहे अच्छी हों या बुरी, वे ऐसे घटक हैं जो प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करते हैं। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को बहुत कुछ सीख देती हैं। मनुष्य अपनी फसल स्वयं काटते हैं, इसलिए कष्ट हो अथवा आनंद, दोनों से ही मनुष्य को सीख मिलती है। मनुष्य अपनी उन सभी आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुसरण करता है जिन्हें वह अपने ऊपर हावी होने देता है। ये आखिरकार उसकी जिंदगी में बाहरी परिस्थितियों के रूप में होने के साथ ही धीरे धीरे पूर्णता तक पहुंचते हैं। ध्यान रहे कि प्रगति और अनुरूपता के नियम सभी स्थान पर एक समान रूप से कार्य करते हैं। न्याय उपयुक्त है। कोई भी मनुष्य निर्धनता की स्थिति अथवा जेल में भाग्य या परिस्थितियों के कारण नहीं पहुंचता, बल्कि निम्न स्तरीय विचारों और इच्छाओं के कारण पहुंचता है। ऐसा भी नहीं होता कि एक पवित्र मन वाला व्यक्ति एकाएक किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर अपराध बोध से ग्रस्त हो जाए। ऐसा धीरे धीरे होता है। उस व्यक्ति के मन में अपराधी विचार धीरे धीरे गुप्त रूप से पनपता है और अवसर मिलते ही वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो जाता है। वास्तव में परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, बल्कि व्यक्ति जैसा होता है उसके लिए कुछ उसी प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। बुरे विचारों के अलावा कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं हो सकती जो मनुष्य को बुराइयों अथवा उसके साथी कष्ट की ओर नीचे पतन की खाइयों में गिरा सके। ठीक इसी तरह ऐसी भी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो बिना अच्छे विचारों के अच्छी और सफल आकांक्षाओं को लगातार उत्पन्न कर सके। मनुष्य को पुण्य, सफलता और उससे जुड़े सच्चे आनंद की ओर ऊपर उठना है। अतः मनुष्य अपने विचारों का स्वामी तथा प्रमुख होने के कारण स्वयं को बनाता है, अपनी परिस्थितियों को आकार देता है और वह स्वयं उसका रचयिता भी है। एक आत्मा जन्म के समय अपने पूर्ण स्वरूप में आती है और पृथ्वी पर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। वह अपने प्रत्येक कदम से उन परिस्थितियों के सम्मिश्रण को अपनी ओर आकर्षित करती है जो स्वयं ही प्रकट होती हैं, जो अपनी पावनता और अपावनता को तथा सामर्थ्य और कमजोरी को प्रतिबिंबित करती है। मनुष्य चाहे जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, वे उसे आकर्षित नहीं करती, बल्कि वह स्वयं उनका निर्माता होता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं, जुनून और पसंद प्रत्येक कदम पर निष्फल होती हैं, लेकिन उसके आंतरिक विचार और इच्छाएं, खुद के भोजन चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके द्वारा शोषित किए जाते हैं। वह दिव्यता जो अंत में उसे आकार देती है, वास्तव में जो उसका अंतर्मन है, वह उसकी आत्मा है। अतः वह स्वयं के द्वारा ही एक तरह से बंदी बना लिया जाता है। उसके खुद के विचार और कर्म ही उसके भाग्य के जेलर हैं। यदि वह निम्न स्तरीय और तुच्छ है तो निश्चित रूप से वे उसे कैदी बना देते हैं, लेकिन ये ही उसके लिए मुक्ति के दूत भी सिद्ध होते हैं। यदि विचार और कर्म अच्छे हैं तो वे मनुष्य को मुक्ति भी प्रदान करते हैं। मनुष्य जिसकी इच्छा करता है अथवा जिसके लिए प्रार्थना करता है, उसे केवल वही मिलता है जिसकी वह सही ढंग से कामना करता है। उसकी इच्छाएं तथा प्रार्थनाएं तभी पूरी होती हैं और उनका परिणाम भी तभी मिलता है जब वे उसके विचारों और कर्मों के साथ तालमेल बना लेती हैं। सत्य की इस रोशनी में परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का मनुष्य के जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य हर पल बाह्य रूप से चल रहे प्रभाव के विरुद्ध लड़ता रहता है और साथ ही अपने हृदय में उसके कारण को शोषित एवं संरक्षित कर रहा होता है। यह कारण बुराई अथवा कमजोरी का रूप ले लेता है, लेकिन वह दृष्टिकोण धारण करने वाले के प्रयासों को दृढ़ता के साथ रोकता है और कोई समाधान खोजने के लिए विवश करता है। अज्ञानता के 3 उदाहरण।
मनुष्यों की एक विडंबना यह है कि अधिकांश व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में सुधार तो लाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं में कोई सुधार नहीं करना चाहते। इसी कारण वे न चाहते हुए भी एक प्रकार की दुविधा में फंसे रहते हैं। वह मनुष्य जो ईमानदार तरीके से आत्मनिरीक्षण से मुंह न मोड़े, वह कभी उस लक्ष्य को पाने से वंचित नहीं होगा जिसे वह दिल से चाहता है। यह सभी भौतिक विषयों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना दिव्य विषयों के लिए है। यहां तक कि जिस व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य धन अर्जित करना है, उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले महान व्यक्तिगत बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वे मनुष्य जो सशक्त जीवन के साथ साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें और भी अधिक त्याग करना पड़ेगा। एक और एक ऐसा आदमी है जो बहुत गरीब है। वह इस बात को लेकर बेहद चिंतित रहता है कि उसके आसपास और घर की सुख सुविधाओं में सुधार हो। फिर भी वह हर समय अपने काम से कतराता है और समझता है कि अपने वेतन की अपर्याप्तता के आधार पर अपने नियोक्ता को धोखा देने का प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति उन सिद्धांतों के सरलतम बुनियादी उसूलों को नहीं समझता है जो सच्ची समृद्धि का आधार है। वह न केवल अपनी दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, बल्कि वह वास्तव में अपने आप में और भी अधिक दुर्दशा को आकर्षित कर रहा है, जिसमें रहने और अभिनय करने के साथ साथ अकर्मण्य, भ्रामक और अमानवीय विचार हैं। दूसरी ओर एक अमीर आदमी है जो लोलुपता के परिणाम स्वरूप एक दर्दनाक और अनियंत्रित बीमारी का शिकार है। इससे निजात पाने के लिए वह मोटी रकम देने को भी तैयार है, लेकिन वह अपनी पेट अभिलाषाओं का बलिदान नहीं करेगा। वह अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए लजीज व्यंजनों को खाने की तीव्र इच्छा रखता है और साथ ही यह भी चाहता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, क्योंकि उसने अभी तक स्वस्थ जीवन के प्राथमिक सिद्धांतों को सीखा ही नहीं है। एक और ऐसा नियोक्ता भी है जो विनियमित मजदूरी का भुगतान करने से बचने के लिए कुटिल उपाय अपनाता है। इसीलिए अधिक लाभ कमाने की आशा में वह अपने काम करने वाले लोगों की मजदूरी तक को कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति समृद्धि के लिए पूरी से अनुपयुक्त होता है। जब वह प्रतिष्ठा और धन दोनों के संबंध खुद को दिवालिया पाता है, तो वह परिस्थितियों को दोष देता है, वे यह भी नहीं जानते हुए कि वह स्वयं ही अपनी स्थिति का एकमात्र जिम्मेदार है। मैंने इन 3 मामलों को केवल इस सच्चाई के उदाहरण के रूप में पेश किया है कि मनुष्य स्वयं ही अपनी परिस्थितियों का निर्माता है, जबकि एक अच्छे अंत का लक्ष्य करते हुए वह लगातार उन विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करके अपनी उपलब्धि को निराश कर रहा है जो संभवतः उस लक्ष्य के साथ सामंजस्य नहीं कर सकते। ऐसे मामलों को लगभग अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यदि पाठक चाहे तो वह अपने मन और जीवन में विचार के नियमों की होने वाली कार्रवाई को देख सकता है, और जब तक ऐसा न हो जाए केवल बाहरी तथ्य तर्क के आधार के रूप में काम नहीं कर सकते। अच्छाई से बुराई पैदा नहीं हो सकती। हालांकि परिस्थितियां इतनी जटिल हैं, विचार की जड़ें इतनी गहरी हैं और खुशी की स्थितियां व्यक्तियों के साथ इतनी भिन्न हैं कि किसी व्यक्ति की संपूर्ण आत्मस्थिति को उसके जीवन के बाहरी पहलू से कदापि नहीं आंका जा सकता। एक आदमी कुछ मामलों में ईमानदार हो सकता है, फिर भी उसे अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। एक आदमी कुछ मामलों में बेईमान हो सकता है, फिर भी वह धनी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक व्यक्ति अपनी विशेष ईमानदारी के कारण विफल हो जाता है, और यह कि अन्य अपनी विशेष बेईमानी के कारण समृद्ध होते हैं। यह एक सतही निर्णय का परिणाम है जो मानता है कि बेईमान आदमी लगभग पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी लगभग पूरी तरह से गुणी है। गहन ज्ञान और व्यापक अनुभव के आलोक में ऐसा निर्णय गलत पाया जाता है। बेईमान व्यक्ति में कुछ सराहनीय गुण हो सकते हैं जो दूसरे के पास नहीं होते, और ईमानदार आदमी के अंदर कुछ दोष हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं होते। ईमानदार व्यक्ति अपने निष्कपट विचारों और कार्यों के फलस्वरूप अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। वह अपने ऊपर उन कष्टों को भी लाता है जो उसके दोष के कारण प्रकट होते हैं। बेईमान आदमी भी वैसे ही अपने दुख सुख को स्वयं प्राप्त करता है। मनुष्य को अहंकार स्वरूप यह विश्वास करना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण पीड़ित होता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि मनुष्य अपने मन से सब प्रकार के सुस्त, कड़वे और अशुद्ध विचार दूर न कर ले
और अपने मन से सभी पापों के कलंक को न धो ले? क्या वह यह जानने और घोषित करने की स्थिति में हो सकता है कि उसके कष्ट उसकी भलाई का परिणाम है, न कि उसके बुरे गुणों का, और उस परम पूर्णता तक पहुंचने से बहुत पहले ही वह अपने जीवन में काम करते हुए उस महान कानून को पा चुका होगा जो बिल्कुल न्याय संगत है और जो अच्छाई के लिए बुराई और बुराई के लिए अच्छाई का फल नहीं दे सकता? इस प्रकार ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पिछले अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए वह यह जान चुका होगा कि उसका जीवन सदा से ही न्याय संगत रहा है और उसके पिछले सभी अनुभव सही और गलत उसके विकसित या अविकसित स्वरूप के ही स्पष्टतः उचित परिणाम थे। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अच्छे विचार और अच्छे कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। ठीक इसी तरह बुरे विचार और बुरे कर्म कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। एक प्रसिद्ध कहावत है कि गेहूं के खेत से गेहूं ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि धान, और धान के खेत से धान ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि गेहूं। प्राकृतिक संसार में लोग इस कानून से परिचित हैं और इसके अनुरूप ही काम भी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे मानसिक और नैतिक संसार में समझ पाते हैं, इसीलिए वे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। कष्ट हमेशा किसी न किसी दिशा में लगाए गए गलत विचार का ही परिणाम होता है। यह एक संकेत है कि व्यक्ति स्वयं के साथ, अपने होने के नियम के साथ सामंजस्य बनाने में असफल रहता है। कष्ट का एकमात्र और उच्चतम उपयोग शुद्ध करना है और उस सब को जो बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना है। जो पवित्र है उसके लिए कष्ट समाप्त हो जाता है। जब सोने से मैल को हटा दिया जाए तो उसे जलाते रहने से कोई फायदा नहीं। इसी तरह शुद्ध और प्रबुद्ध व्यक्ति किसी भी कष्ट से पीड़ित नहीं हो सकता। मनुष्य को जिन कष्टमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वे उसकी अपनी मानसिक असामंजस्यता का परिणाम होती हैं। मनुष्य जिन परमानंद परिस्थितियों का सामना करता है वे स्वयं उसकी मानसिक सामंजस्यता का परिणाम होती हैं। परमानंद एक प्रकार की मानसिक पवित्रता है और यह भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि उचित दृष्टिकोण से संबंधित है। इसी प्रकार दुर्दशा भौतिक संपत्ति की कमी से नहीं बल्कि अनुचित दृष्टिकोण से संबंधित है। एक व्यक्ति दुखी और अमीर हो सकता है, वह सुखी और गरीब भी हो सकता है। परम सुख और धन का मिलन तभी होता है जब धन का सही और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है, और निर्धन व्यक्ति तभी विपत्ति में पड़ता है जब वह अपने भाग्य को अन्याय के द्वारा थोपा गया बोझ समझता है। दरिद्रता और अतिभोग दुर्गति के दो चरम पहलू हैं। वे दोनों समान रूप से अप्राकृतिक हैं और मानसिक विकार का परिणाम है। जब तक मनुष्य एक सुखी, स्वस्थ और समृद्ध प्राणी नहीं होता तब तक उसकी स्थिति ठीक नहीं होती और सुख, स्वास्थ्य तथा समृद्धि का संबंध बाहरी और भीतरी परिस्थितियों से होता है, और यह अपने परिवेश के साथ मनुष्य के सामंजस्यपूर्ण समायोजन का परिणाम होता है। भीतर छिपी शक्तियों को खोजें। एक आदमी केवल तभी एक आदमी बनना शुरू होता है जब वह शिकायत करना और निंदा करना बंद कर देता है और उस छिपे हुए न्याय की तलाश करना शुरू कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करता है। वह जैसे ही अपने मन को उस नियामक कारक के अनुकूल बना लेता है तो वह दूसरों को अपनी स्थिति के कारण के रूप में दोष देना बंद कर देता है और खुद को मजबूत और महान विचारों वाला व्यक्ति बनाने की ओर आगे अग्रसर होता है। वह परिस्थितियों के खिलाफ चीखना चिल्लाना बंद कर देता है, लेकिन वह अपनी अधिक तीव्र प्रगति के लिए सहायता के रूप में और अपने भीतर छिपी शक्तियों एवं संभावनाओं को खोजने के साधन के रूप में उनका उपयोग करना शुरू कर देता है। अव्यवस्था नहीं बल्कि व्यवस्था, कानून ब्रह्मांड का प्रमुख सिद्धांत है। अन्याय नहीं बल्कि न्याय जीवन की आत्मा और सार है। भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सदाचार दुनिया को आध्यात्मिक सत्ता में ढालने और चलाने वाली शक्ति है। इसका सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य को केवल स्वयं को सही करना है, फिर वह देखेगा कि सब कुछ सही है। खुद को सही करने की प्रक्रिया के दौरान वह पाएगा कि जैसे जैसे वह चीजों और अन्य लोगों के प्रति अपने विचारों को बदलता है, चीजें और अन्य लोग भी उसके प्रति बदलने लगते हैं। इस सत्य का प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति में है, इसलिए यह व्यवस्थित आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण द्वारा सरल जांच को स्वीकार कर लेता है। एक व्यक्ति को अपने विचारों को मौलिक रूप से बदलने दें तो वह अपने जीवन की भौतिक स्थितियों में तेजी से होते परिवर्तन के प्रभाव को देखकर चकित होगा। भ्रष्ट विचारों का परिणाम लोग यह कल्पना करते हैं कि विचारों को गुप्त रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यही विचार बड़ी तेजी से आदत में बदल जाते हैं
और आदत परिस्थितियों का रूप धारण कर लेती है। पाश्विक विचार मद्यपान और कामुकता की आदतों में बदल जाते हैं, जो अभाव और बीमारी की परिस्थितियों में जम जाते हैं। हर तरह के अशुद्ध विचार उत्साहजनक और भ्रमित करने वाली आदतों में बदल जाते हैं, जो विचलित करने वाली और प्रतिकूल परिस्थितियों में जम जाते हैं। भय, संदेह और अनिर्णय के विचार कमजोर, डरपोक और अस्थिर आदतों में बदल जाते हैं, जो असफलता, दरिद्रता और दासत्व की निर्भरता की परिस्थितियों में जम जाते हैं। आलसी विचार अशुद्धता और कपटता की आदतों में बदल जाते हैं, जो अपवित्रता और भिक्षावृत्ति की परिस्थितियों में जम जाते हैं। घृणास्पद और निंदात्मक विचार आरोप और हिंसा की आदतों में बदल जाते हैं, जो चोट और उत्पीड़न की परिस्थितियों में जम जाते हैं। सभी प्रकार के स्वार्थी विचार स्वार्थपरायणता की आदतों में बदल जाते हैं, जो कमोबेश कष्टदायक परिस्थितियों में जम जाते हैं। सुंदर विचारों का परिणाम दूसरी ओर सभी प्रकार के सुंदर विचार अनुग्रह और दयालुता की आदतों में बदल जाते हैं, जो मिलनसार और उजली परिस्थितियों में जम जाते हैं। शुद्ध विचार संयम और आत्मसंयम की आदतों में बदल जाते हैं, जो विश्राम एवं शांति की परिस्थितियों में जम जाते हैं। साहस, आत्मनिर्भरता और निर्णय के विचार साहसी आदतों में बदल जाते हैं, जो सफलता, समृद्धि और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में जम जाते हैं। स्वच्छता और उद्योग की आदतों में ऊर्जावान विचार बदल जाते हैं, जो सुखद परिस्थितियों में जम जाते हैं। सौम्य और क्षमाशील, दयालु विचार नम्रता, शिष्टता की आदतों में बदल जाते हैं, जो सुरक्षात्मक और परिरक्षक परिस्थितियों में जम जाते हैं। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए आत्मविस्मरण की आदतों में बदल जाते हैं, जो निश्चित और स्थायी समृद्धि और सच्चे धन की परिस्थितियों में जम जाते हैं। विचार ही परिस्थितियों को आकार देते हैं। एक विशेष वैचारिक श्रृंखला ट्रेन, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों पर अपना परिणाम देने में विफल नहीं हो सकती। एक आदमी सीधे सीधे अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपने विचारों को जरूर चुन सकता है। इसलिए यकीनन वह परोक्ष रूप से अपनी परिस्थितियों को उचित आकार दे सकता है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की संतुष्टि के लिए मदद करती है, जिसे वह सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है, और उसके सम्मुख अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों विचारों को बड़ी तेजी से सतह पर लाने का काम करते हैं। अगर मनुष्य अपने पापी विचारों से दूर हो जाए तो सारी दुनिया उसके प्रति नरम हो जाएगी और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे ही वह अपने दुर्बल और रुग्ण विचारों को दूर कर लेगा तो वह देखेगा कि उसके दृढ़ संकल्पों में सहायता करने के लिए हर तरफ अवसर पैदा होंगे। जब वह अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने लगेगा तो कोई भी दुर्भाग्य उसे विपत्ति और लज्जा से नहीं बांध पाएगा। ये संसार आपका बहुरूप दर्शक है और रंगों के अलग अलग संयोजन जो हर सफल क्षण में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपके हमेशा चलायमान विचारों के उत्कृष्ट रूप से समायोजित चित्र ही तो हैं। तुम वही बनोगे जो कुछ भी बनने की इच्छा तुम्हारे अंदर होगी। विफलता को उसकी झूठी संतुष्टि खोजने उस घटिया शब्द वातावरण में, लेकिन आत्मा उसका तिरस्कार करती है। जो स्वतंत्र है वह समय पर अधिकार कर लेता है, वह अंतरिक्ष को भी अपने अधीन कर लेता है। वह उस घमंडी चालबाज को डराता है और मौका भी देता है। वह अत्याचारी परिस्थितियों की बोली लगाता है और बेताज कर देता है ताकि दास के स्थान को भरा जा सके। मानव इच्छा जो अप्रत्यक्ष को विवश करती है, जो एक अमर आत्मा की संतान है, जो किसी भी लक्ष्य की ओर रास्ता बना सकती है। हालांकि ग्रेनाइट की दीवारें बाधा उत्पन्न करती हैं। होने वाले विलंब में अधीर न हो, बल्कि किसी समझदार की तरह धीरज रखते हुए प्रतीक्षा करो। जब आत्मा का अभ्युदय होता है और वह आज्ञा देती है तो उसका पालन करने हेतु देवता भी तैयार रहते हैं।